श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। एही छे गोसाई कोरी चरण वंदन, यहाँ हैते विघ्नाशे अभीष्ट पुरन, अभीष्ट पुरन, अभीष्ट पुरन। हम लोग गंभीरा में श्री महाप्रभु के भाव को समझने का प्रयास कर रहे हैं। महाप्रभु सुबह सागर स्नान करके आए और गोविंद उनके साथ गए थे, और जब भी शंकर पंडित घर पे गंभीरा में उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे, और जब उनका भाव उन्होंने देखा कि महाप्रभु राधा भाव में भावित हैं, तो राय रामानंद और स्वरूप दामोदर दोनों ही ललिता विशाखा के रूप में उनको संभाल रहे हैं, और उनके भाव को पुष्टि करते हुए उनको वैसे ही पद पदावली गान सुना रहे हैं जिससे उनके आत्मा का आहार मिले। लेकिन गोविंद को अच्छा नहीं लग रहा इस तरह से, क्योंकि महाप्रभु ने, गौरहरि ने रात्रि से ही कुछ पाया नहीं है, प्रसाद नहीं पाया है। तो सेवक को ये लगता है कि हम कैसे पालें, या हमारे स्वामी अगर वो निराहार है, इस समय कुछ नहीं पा रहे हैं, तो हमें भी कुछ उचित नहीं है कि इस तरह से बैठे रहना। तो हमने जो लास्ट पद का गान किया था, तो वो सखीरी हो अबला अनजान की चित्र दिखाया गया, चित्र दिखाया गया। विशाखा ने उनको एक चित्र बना के दिखाया, और वो चित्र उनको ऐसा आभास होता था कि चित्र में से श्यामल किशोर जो हैं ठाकुर जी अपना पीत पटका फहराते हुए और अपनी मोर पिच की हिलकन को उसको हिलाते हुए वो चित्र में से बाहर निकल आते हैं और उनको अपने अंक में ले लेते हैं। तो उनकी जो स्थिति होती थी वो, तो उनको ऐसे लगता था कि ठाकुर जी चित्र में से बाहर आ जाते हैं, और उनको फिर ठाकुर जी का जो रूप सौंदर्य देख के वो मुग्ध हो जाती थी। तो उन्होंने, हम थोड़ा सा पीछे से पढ़ते हैं, तो उन्होंने गदगद स्वर से गाए हुए गान के समाप्त होने से पूर्व ही प्रभु नेत्र निमीलन करके मौन हो गए। स्वरूप और रामा राय का हृदय जो महाप्रभु गा रहे थे, जो लास्ट पंक्तियां उन्होंने गाई थी, उसकी मधुर झंकार की तरंगों से परिपूर्ण हो गया। स्वरूप ने उसी सुमधुर गान की तान को गाकर पद को पूर्ण किया, लेकिन 3 पंक्तियां महाप्रभु ने गाई, चौथी पंक्ति जो थी वो स्वरूप दामोदर ललिता जी ने गाई। कि भाव जैसे टेलीपैथी होती है, या एक भाव को कैसे कि आपको ये चाहिए, जिस तरह की चाहिए, वो वैसे ही उनको पोषित कर रहे हैं उनकी आत्मा को। तो उन्होंने जो महाप्रभु ने गाया था वो था, जिनको मैं अपनी समझत हूँ सो सपने को भान, जिनको मैं अपनो समझत हूँ सो सपने को भान, वातन आए लखी छवि जो ही पैठी तो ही प्राण। कि ठाकुर जी की जब से वो चित्र में छवि देखी है, वो ऐसे हृदय में बैठ गई है जैसे हृदय के ऊपर कोई पत्थर, कोई शिला बैठ गया होता है, वो वहां से निकल ही नहीं रही है।
छाती फटत हटत नहीं मन सो, कहाँ करूं अब आन। कि मुझे समझ नहीं मैं पा रही कि इसके पश्चात अब मैं क्या करूं। और ये 3 पंक्तियां गाकर महाप्रभु मौन हो गए थे। तो इसको स्वरूप दामोदर ने पूर्ण किया। सब ही कहत श्याम नव रस ने, ठगी कुमर वृषभान। ये बड़ी सुंदर पंक्ति है कि सभी कहते हैं कि ठाकुर जो हैं ऐसे रूप सौंदर्य, ऐसे रसिक शेखर हैं कि नव रस उनमें विद्यमान है, और उन्होंने हमारी भोरी किशोरी को ठग लिया है कि ना प्रिया जी को कुछ खाने की सुध है और ना ही उनको विश्राम की सुध है, और वो अलग से उद्विग्न रह रही हैं। और फिर हमने उसी संदर्भ में बात करी थी कि वृंदावन बरसाने में कोई भी नहीं चाहता कि ठाकुर का नाम लिया जाए। क्यों? क्योंकि अगर प्रिया जी को थोड़ी देर के लिए भी विश्राम मिल रहा है तो वृषभानु जी ने पहरे लगा दिए कि कोई भी ठाकुर का नाम वहां नहीं लेगा। तो ये ठगी कुमर वृषभान, यहाँ पे हमने तो महाप्रभु के महाभाव में मग्न महाप्रभु की अंतरदशा के समय भक्तगण अत्यंत मौन भाव से उनके सन्निकट रहकर समय उचित सेवा किया करते थे। अभी यही समय उचित सेवा है। अभी कैसे, जैसे कभी किसी का जो अवसर हो, जैसे हम आज बोले राधा अष्टमी का, जैसे सपोज हम सोचें कि अगर ये उत्सव है तो राधा अष्टमी पे तो राधा महिमा का गुणगान होना चाहिए। तो कालिया दमन की लीला अगर सुनाई जाए, खैर लीला तो लीला ही है, लेकिन उसमें उतनी रुचि नहीं बनेगी क्योंकि सबका भाव राधा अष्टमी में है। इसी तरह से महाप्रभु का जो ये भाव है, इस समय विरह का भाव है। तो समय उचित सेवा, ये भी समय उचित सेवा और पठिता वाणी, कि हमें कौन सी बात किसको कैसे करना चाहिए, किस मौके पे करना चाहिए। महर्षि इसके बारे में बहुत सुंदर बताया करते थे कि ये भी एक विद्वता का गुण होता है कि समय पठिता वाणी, कि समय को पढ़कर उसको चिंतन करके कि कौन सी वाणी हम क्या कहेंगे। कि इसको कोई, अब जैसे किसी का कोई डेथ हो गई है तो आप उसमें कुछ और तरह की बातें करें और उसके शोक में आप शोक ना मनाएं, तो ये बुरी बात है। तो समय पठिता वाणी, तो इसी तरह से समय उचित वो सेवा कर रहे हैं उनके भाव को पढ़कर। तो स्वरूप ने क्या किया? स्वरूप दामोदर ने प्रभु के श्री चरणों को अपने गोदी में धरकर वो पाद समाहन करने लगे और गोविंद धीरे धीरे पंखा करने लगे। रामानंद की गोद में मस्तक धरकर प्रभु एक प्रकार मूर्छित की भांति अचेत होकर पड़ गए, क्योंकि रामानंद स्वरूप दामोदर सामने बैठे थे इसलिए उन्होंने चरण गोद में ले लिए थे, और वो थोड़े गिर रहे थे इसलिए राय रामानंद जो विशाखा सखी हैं वो पीछे की तरफ थे। उन्होंने धीरे 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 महाप्रभु के सिर को अपनी गोद में स्थापित कर लिया। बीच बीच में से क्या होता था, ठाकुर जी के अधर युगल कंपित होते थे, जैसे कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कुछ कह नहीं पा रहे हैं, उनको इतना दीर्घ श्वास उनका चल रहा था। मस्तक पर मुक्ता पंक्ति की बांति स्वेद बिंदु शोभा पा रहे थे कि थोड़ा थोड़ा जैसे ठाकुर जी को, गौर हरि को थोड़ा थोड़ा पसीना की बूंद जैसे श्वेत बिंदु इस तरह से आ रहे थे। और वो बीच बीच में कभी कहते थे हा कृष्ण हा प्राण वल्लभ, हा कृष्ण हा प्राण वल्लभ शब्द का उच्चारण करते दीर्घ निश्वास में लेते जाते थे। इस प्रकार प्रायः 2 प्रहर का समय व्यतीत हो गया। तब गोविंद व्याकुल होकर कहने लगे, अब ये प्रभु की हम अब इस स्थिति में पहुंचे हैं जहां हमने पिछली बार छोड़ा था। तो ये अब जो स्थिति है रात्रि से ही उनकी ऐसी थी। 3:30 बजे तो वो स्नान करने गए,
तो अभी सुबह से आकर तो ऐसे ही उनकी स्थिति हो रही है कि रुदन हो रहा है और वो गान कर रहे हैं। तो गोविंद व्याकुल होकर कहने लगे, राय महाशय, आप लोगों का संग छोड़कर प्रभु को एक पल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उनको पता है कि मैं तो बाहर की सेवा करता हूं, लेकिन ये उनके मन की सेवा कर रहे हैं, उनकी आत्मा की सेवा कर रहे हैं, नहीं लगता। तो लेकिन संघ की भी तो ये दशा हो रही है। वो इतना अपनी तरफ से इस वाक्य में खींच है, कंप्लेन है कि उन्होंने कोशिश तो ये करी कि मैं अच्छा बोलूं कि प्रभु को आपके संग के बिना कुछ अच्छा नहीं लगता, कि आपका संग चाहिए चाहिए, लेकिन उनकी इस बात ये अप्रिशिएट करने की बजाय वो उनकी खींच निकल आई। लेकिन इस संग की क्या दशा है? संघ की भी तो ये दशा है ना कि प्रभु ने कुछ खाया पिया नहीं है, तो वो खींच से गए। गोविंद की बात समाप्त होते ही स्वरूप दामोदर कहने लगे, गोविंद, पर कल रात्रि के समय तो हम लोग नहीं थे ना, फिर भी तो प्रभु की ये दशा हुई ना, तब फिर प्रभु की ऐसी दशा क्यों हो गई? गोविंद ने कहा, मैं ये सब कुछ नहीं जानता हूं, ये देखो तो मध्याह्न का समय हो गया है। मध्याह्न का समय अर्थात दोपहर का, जैसे 12-1 बज गया है। तो अभी तक प्रभु की सेवा का कोई समाधान नहीं हुआ, कि मैं कुछ भी नहीं कर पाया। मैं ना तो आप लोगों का कुछ गानी समझता हूं और ना ही कृष्ण कथा समझता हूं, कि मुझे कुछ समझ में नहीं आती ये बातें। मैं समझता हूं केवल प्रभु की समय अनुसार सेवा करना, और सेवा की जब सुविधा नहीं मिलती, कि सेवा जब मैं नहीं कर पाता हूं, तो मुझे असह्य दुख हो जाता है। वे अपने भाव में विहल रह सकते हैं, कि प्रभु तो अपने भाव में है, लेकिन आपको उसको उसमें उसमें से बाहर निकालना चाहिए। आप उसको उसी में रहने देते हो। अभी जैसे एक बात है, अभी जैसे कोई सपना आ रहा है किसी को कि वो समुद्र में डूब रहा है, डूब रहा है, डूब रहा है, जैसे कोई आ रहा है ना। तो अभी उसका इलाज क्या होगा? अभी जो दूसरा उसके साथ कोई व्यक्ति जो शयन कर रहा है, जो सो रहा है, उसको क्या कहना चाहिए? कोई नहीं, कोई नहीं, तुम ये रस्सी पकड़ लो, क्या तुम ये रस्सी पकड़ लो, या तो तुम बाहर आ जाओ। अब ये समय उचित सेवा तो ना हुई, बल्कि उसको ऐसे, अगर वो सपने में ये बात हो रही है ना, तो उसको झंझोड़ के उठा देना चाहिए, कि उसका जो एकदम से मन जो है एकदम से हल्का पड़ रहा है, कि वो घबरा रहा है कि मैं समुद्र में डूब रहा हूं, डूब रहा हूं, तो उसको उस सपने में से बाहर निकालना चाहिए। अगर साक्षात अगर ऐसा हो रहा हो, तो उसको कोई नौका भेजी जा सकती है, या कोई रस्सी भेजी जा सकती है, कोई सहायता भेजी जाती है। तो गोविंद को ये खींच आ रही है कि प्रभु का भाव तो जो है सो है, लेकिन आप उनको उस भाव से बाहर क्यों नहीं निकाल रहे हो? आप उनके जैसे मन की बात क्यों कर रहे हो? अब दुविधा हो गई ना, कि प्रभु को उस भाव से बाहर निकालना चाहिए, कि वे अपने भाव में विहल रह सकते हैं, परंतु मैं चाहता हूं केवल उनके मंद हास्य युक्त मुख चंद्र का दर्शन करूं, कि वो हंसते रहें और निरंतर मैं सेवा कर पाऊं। आप लोगों की कृष्ण कथा से और आप लोगों के गान से, जब उनका गान सुनते सुनते, क्योंकि वो तो उनकी लय मिला रहे हैं, जैसे एक एक व्यक्ति जो है एक एक गीत गा रहा है और दूसरा उसको मृदंग के ऊपर कंपनी दे रहा है, साथ दे रहा है। तो ऐसे ही स्वरूप दामोदर उनके भाव में आलाप में ला रहे हैं और उनके भाव में गान कर रहे हैं। लेकिन अब ये कितनी देर तक ये इस तरह का चले, इसमें तो अच्छा नहीं है ना। तो वो कहते हैं कि आपकी जो कृष्ण कथा और जो गायन है, मुझे क्यों समझ नहीं आता, उसमें प्रभु हंसते क्यों नहीं है, रोना क्यों प्रारंभ कर देते हैं? उनके श्रीमुख से जो नेत्रों से जो जल है, वो सूखता ही नहीं है, आर्द्र ही रहता है, और उसे देखकर मुझे अत्यंत क्लेश होता है। ये जो सेवा है ना, ये सेवा में वात्सल्य भाव है इस समय उनको,
एकदम से माँ की तरह उनको खींच आ रही है उनके ऊपर ललिता विशाखा। लेकिन आप ये सोचो कि स्वरूप दामोदर और राय रामानंद कितने बड़े हैं, प्रभु के सबॉर्डिनेट्स, अंतरंग पार्षद, ललिता विशाखा। लेकिन जो ठाकुर जी के जो दूसरे पार्षद है, जो उनके शरीर की सेवा कर रहे हैं, उनका कितना अधिकार है कि उनको भी वो डांट रहे हैं, उनको भी वो डांट रहे हैं। लेकिन डांटने का कारण क्या है? वो अपने सुख के लिए नहीं डांट रहे, उनको ये कष्ट हो रहा है कि उन्होंने कुछ पाया नहीं है। तो कहते हैं कि जब प्रभु को देखकर, ऐसे रोते हुए देखकर मुझे इतना क्लेश होता है कि उस समय मेरी विद्या बुद्धि सभी नष्ट हो जाती है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता और मैं पागल सा हो जाता हूं। ये वात्सल्य सीमा पे है। और ये देखो प्रभु किस प्रकार से पड़े हैं, उनको ये भी अच्छा नहीं लग रहा कि एक ने चरण अपनी गोद में लिए हुए हैं, एक उन्होंने लिया हुआ है कि आप कुछ अच्छा गाइए, आप कुछ अच्छा गाइए, उनको कुछ हम अच्छे बाहर अच्छे वाले भाव में लेकर आए। ये दुख क्या कोई ये क्या कोई नेत्रों से देख सकता है क्या? उनको उनको ये सब अच्छा नहीं लग रहा। स्वरूप सम दुख प्रकाश करके कहने लगे, सम दुख की उनको भी, उनको वो खींचे, उनकी खींच के ऊपर उन्होंने उनको खींचे नहीं, उनको ऐसे प्रति उत्तर नहीं दिया, बल्कि उनके भाव से ही भावित होके उनको समझे और कहने लगे, गोविंद तुम यथार्थ कहते हो, ऐसी दशा देखकर किसको दुख नहीं होगा। वह तो तुम जानते हो कि प्रभु लीलामय है, रसमय है और करुणामय है। लीलामय की ये लीला तो जीवों के मंगल के निमित्त ही है कि वो अगर उन्होंने हमें अब ये अब आप हम ये बात सोचें, एक बात समझें कि ठाकुर जी जो महाप्रभु के रूप में आए गौरहरि, ये जीवों के कल्याण के लिए आए और उन्होंने कितना दुख सहा, कौन सी आयु में उन्होंने सन्यास ले लिया और मां से और विष्णु प्रिया जी से जो अलग रहे, और कितने भक्तों को रोता हुआ छोड़ के नवदीप धाम से गए, और जो उनकी निंदा भी करते थे वो भी उनके उनके रुदन में रोए, और विष्णु प्रिया और शची मैया के रुदन में वो भी रोए। तो रोने से, जो उनकी पहले निंदा करते थे, उनके रोने से उनके हृदय का भी मार्जन हो गया। क्योंकि जो सामने सामने कई भक्त तो थे जो साथ में रहते थे, और कई जीव ऐसे थे नवदीप धाम में जो उनकी निंदा भी किया करते थे। तो महाप्रभु को ये लगा कि ये कृष्ण में ऐसे प्रवृत्त नहीं होंगे जब तक मैं सन्यास नहीं लूंगा, क्योंकि फिर ये बात आई ना कि क्रंदन, रोना कितना आवश्यक था अपने हृदय के कलमश को धोने के लिए। तो वो जीवों के कल्याण के लिए उन्होंने ये लिया कि ठाकुर जी अपना कंफर्टेबल जोन, अपना गोलोक धाम छोड़कर हमारे लिए आए हैं। हम ये हल्का सा ही सोच लें, अगर अगर हम लोग ये सोचे कि हमसे किसी को कष्ट हो रहा है, तो हम बोलने में कितना ध्यान रखते हैं, सोचने में किसी को हम ऐसे कोई बात चुभ ना जाए। लेकिन हम हमारी वजह से कोई रो रहा हो, किसी को हमने पीड़ित किया हो, दुख दिया हो, तो हमें कितना क्लेश होगा ना। लेकिन हमें जीव मात्र को, साधक को, भक्त को ये सोचना चाहिए कि महाप्रभु कितना, वो देखो माघ की ठिठुरती हुई रात्रि में जब वो नदियां अपने नवदीप गांव से वहां से निकले और उन्होंने वहां पर नदी में एकदम से उसको तैर के पार करके और वो उधर की तरफ गए, केशव भारती की तरफ, कि उन्होंने सन्यास लेने के लिए निकले। अब क्या इतनी आवश्यकता थी? तो जीवों के कल्याण के लिए कि मुझे देखकर, क्योंकि ये जो सारे कार्य अभी वृंदावन का उद्धार करना था, रस ग्रंथों का प्रणयन होना था, ये सब चीजें उन्हें अभी रूप गोस्वामी पास षड गोस्वामियों को एकत्रित करना था। अगर वो सन्यास लेकर पूरी नहीं जाते तो ये सारे जो उनके बहिरंग कारण भी थे, वो कार्य थे, वो भी अधूरे रह जाते। हालांकि इस समय तो वो अपने अंतरंग कार्यों की पूर्ति कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन ये हमें समझना चाहिए कि वो लीलामय की ये लीला जीवों के मंगल के निमित्त ही है,
कि वो हमें रोना गाना ये सिखा रहे हैं, संकीर्तन करना सिखा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात राधानाथ स्वामी भी कहते हैं, बहुत अच्छा मुझे लगता है कि जो द मूड ऑफ सेपरेशन, जिसको हम विप्रलंब भाव कहते हैं, विरह का भाव कहते हैं, द वे महाप्रभु हैज गिवन, इट इज सच अ ब्लेसिंग टू अस। ये जो विप्रलंब भाव है, विरह का भाव है, ठाकुर जी ने विरह का भाव जी के दिखाया हमें। उन्होंने, एक तो ठाकुर जी प्रिया जी का समावेश है, लेकिन एट द सेम टाइम उन्होंने भक्त की तरह हमें प्रार्थना करनी भी सिखाई कि कृष्ण के लिए रोया कैसे जाता है, वो हमें सिखाया। और हमें वो सीखना चाहिए जो वो भागते थे ठाकुर जी के प्रति, हमें वैसा संबंध ठाकुर जी से समझ के सोचना चाहिए। तो उन्होंने कहा जीवों के हित के निमित्त ही प्रभु का अवतार है, उसी प्रकार श्री भगवान जीवों को अपने प्रेम का आभास प्रदान करने आए हैं। एक तो वो मूड देने आए हैं, उनके कल्याण के लिए आए हैं। और हमारी वजह से कोई रो रहा हो तो हमें दुख होता है, तो हम अगर सोचे कि महाप्रभु अगर हमारे लिए इतना उन्होंने सहा, तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है गौड़िए होने के नाते कि कम से कम हमें भजन तो करना है ना। और वो हमारी भलाई के लिए ही चिंतित है, हमारे वेलफेयर के लिए। वो हमारी ही अगर महाप्रभु आए तो वो हमारा पथ प्रशस्त करने आए, ताकि हम अपने घर गोलोक धाम वापस लौट सके, हमें ब्रिज तत्व का पता लग सके। अगर हमारे गोस्वामी वृंद ने भी इतना वैराग्य का, इतनी दैन्यता का जीवन जिया, तो ये हमारे लिए जिया, कलयुग के जीवों के लिए। अद्वैताचार्य जी ने अपने लिए महाप्रभु का आवाहन नहीं किया, उन्होंने जीव मात्र के कल्याण के लिए किया। इतनी जो तुलसी अर्चना जो हुई वो जीव कल्याण के लिए हुई। तो इसीलिए हमें ये सोचना चाहिए कि अगर महाप्रभु ये कार्य के लिए ठाकुर जी स्वयं इतना कष्ट ले रहे हैं, तो ये कार्य जरूरी है ना। तो हमें भजन करना, रोना, उनके लिए उन्हें पुकारना कितना आवश्यक है। तो उन्होंने कहा जीवों को अपना प्रेम का दान देने आए हैं, कि प्रेम कैसे किया जाता है, रागानुगा भक्ति कैसे होती है, ये हमें समझाने आए हैं। गोविंद भाव निधि श्री गौरांग प्रभु का जो भाव है ये अपार और अनंत है। आगे ये तो कुछ भी नहीं, आगे तुम अभी और बहुत कुछ देखोगे। श्री राधिका के प्रेम की महिमा को जीव कभी स्वयं तो जान ही नहीं सकता था। अब हम समझें कि जगन्नाथ भगवान जो हैं, कितना उनका, बहुत लोग जिनको नहीं पता उनके स्वरूप के बारे में, स्वरूप की महिमा के बारे में, उनको ये लगता है कि कोई इतना दर्शन करने जाए, जगन्नाथ जी में क्या सुंदरता है। लेकिन आप उनकी बैकग्राउंड को, महिमा को पीछे रख के अगर जगन्नाथ जी का वो द्रवित विग्रह, और वो अगर आप देखो कि कैसे उनकी नेत्र विस्फारित हो गए और कैसे उनके अंग विगलित हो गए, तो कितनी महिमा जान पड़ती है ना। तो अगर ये हमें महाप्रभु नहीं आए होते तो हमें कौन समझाता, जगन्नाथ जी के स्वरूप की महिमा हमें कहाँ इतनी पता लगती। तो ये प्रेम की जो महिमा है वो भी राधा रानी के विरह में ना, क्या है कि महाप्रभु प्रयास तो ये कर रहे हैं कि वो कृष्ण बन के अपना विरह का आस्वादन करें, लेकिन वो राधा रानी की ही महिमा का ही गुणगान हो रहा है, राधा रानी की महिमा का ही गुणगान होता जा रहा है। अगर जगन्नाथ जी भी ऐसे हुए, तो जगन्नाथ जी की तो चलो महिमा है कि ठाकुर जी को ऐसा हो गया। वो एक मोमेंट थी जो नारद जी ने कहा कि नहीं, उन्होंने देख लिया कि वो अपने आप को छुपा नहीं पाए, और उन्होंने कहा नहीं, आप प्रभु इस रूप में आप कलयुग में अवस्थित हो। अब एक फोटो होती है, उसमें आप हंस रहे हो कि रो रहे हो, वो कैद हो गया है ना। तो ये उस समय की मूवमेंट थी ना, पहले भगवान ऐसे थे ना बाद में ऐसे रहे, लेकिन उस रूप में वो वहां पे करुणामय रोते हुए ठाकुर जगन्नाथ जी उस रूप में आ गए, ठीक है ना। लेकिन
कृष्ण की का विरहा तो उसमें आया, लेकिन फिर भी क्या सुना क्या उन्होंने। अब हम वो भी बात सोचें कि राधा रानी और ब्रिजवासियों का विरहा इतना कितना था कि ठाकुर ये हो गए, तो महिमा किसकी हुई? फिर भी ब्रिजवासियों की और राधा रानी की ही तो हुई ना। तो इसी तरह से गौर प्रभु करने तो अपना आस्वादन आए हैं, लेकिन राधा रानी की महिमा को ही अधिक वो आभास और वो ये फैल रहा है। तो उसकी कणिका सारे उनके पार्षदगण वितरित कर रहे हैं। रूप गोस्वामी पाद कहें या कोई भी आचार्य हम लोग लें, गोपाल भट्ट जी, सनातन प्रभु, कोई भी हम लोग ले लें, तो उन्होंने भी जो गुणगान किया है राधा रानी की महिमा का ही किया है। चाहे युगल माधुरी तो है ही है, लेकिन फिर भी सबने ही राधा रानी की दासी होने का सौभाग्य जतलाया है। राधा रानी वृंदावनेश्वरी को ही ऊपर किया है। तो उन्होंने कहा श्री राधिका के प्रेम की महिमा की जीव कभी स्वयं जान ही नहीं पाता अगर महाप्रभु नहीं होते, अगर गौर हरि नहीं होते। तो प्रभु पहले उसका स्वयं आस्वादन करके कि राधा को कैसा अनुभव होता है, फिर वो प्रेमी भक्तों को अपना कृपा प्रसाद दे रहे हैं, कि बता रहे हैं कि राधा रानी को ऐसे अनुभव हुआ था। केवल यही नहीं, अपनी निज की प्रेमानंद माधुरी कैसी है, अर्थात श्री कृष्ण के प्रेमा अनुभव में राधिका की सुख सुधा कितनी मधुर है, कि राधा रानी को क्या सुख मिलता है ठाकुर जी के दर्शन करने का, ये प्रभु स्वयं आस्वादन भी कर रहे हैं और भक्तों को उसका किंचित 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 कण भी प्रस्तुत कर रहे हैं। हमें जैसे ग्रंथों के माध्यम से मिल रहा है, हम उसका कणिका कणिका मात्र ही तो हम उसको अनुभव कर पा रहे हैं ना, अपनी अपनी पात्रता के अनुसार। भाव निधि प्रेममय प्रभु की भाव तरंगों का क्या कुछ अंत है, कि प्रभु के मन में, हृदय में कितनी भाव तरंगे उठती हैं, इसका कोई अंत नहीं है। अभी से इस प्रकार घबराओ नहीं, अभी तो ये प्रारंभ है, कि ऐसा तो अभी और होगा। वो गोविंद की खींच को थोड़ा शांत करते हुए उनको जवाब दे रहे हैं कि ये तो अभी बहुत होने वाला है। और जब ये गोविंद ने सुना, उनको तो पहले ही वो बहुत खींचे हुए थे, गोविंद एकदम से विस्मित हो गए, एकदम से विस्मित की भांति स्वरूप की बात सुनकर कानों पर हाथ रखकर नीचे ऐसे धरती पर बैठ गए कि ओ, ये सब होने वाला है अभी, और बढ़ेगा क्या, और बढ़ेगा। कि उनको पहले ही लग रहा है कि महाप्रभु को कुछ रोग हो गया है, भक्ति का रोग, प्रेम का रोग, कुछ भी आप बोलें, विरहा का रोग। और अभी स्वरूप दामोदर बोल रहे हैं कि अभी तो ये कुछ भी नहीं, अभी तो ये बढ़ने वाला है, ये तो प्रारंभ है। तो गोविंद के कानों को तो ये बात अच्छी नहीं लग रही थी। जीवों के लिए क्यों प्रभु को इतनी यातना सहन करनी पड़े, क्यों सहन करनी। शची मैया को कोई अच्छा लगा कि मेरे 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 पुत्र ने सन्यास ले लिया तो माँ को अच्छा लगेगा। और वही बात लग रही है गोविंद की वात्सल्यमयी भक्ति को, कि उसको अच्छा नहीं लग रहा कि जीवों के लिए उनको क्यों सहन करना पड़ रहा है। और अगर हम भी अपने ऊपर सोचें तो महाप्रभु ने इतने दुख सहे, तो हम उसको क्या जीरो कर देंगे? हम उसमें से कुछ सीखेंगे नहीं क्या? हम उसमें से कुछ एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, ग्रैब नहीं करेंगे कि हमें उसमें से क्या लेना चाहिए? अच्छा, तो प्रभु को जीवों के लिए क्यों इतनी यातना सहन करनी पड़ेगी, इतना विरह क्लेश उठाना पड़ेगा, अनाहार भूखे रहना पड़ेगा प्रभु को? क्या अनाहार प्रभु को भूखे रहना पड़ेगा, और अनिद्रित रात को सोएंगे भी नहीं, और साधक सोते रहें, साधक भोग लगा लगा कर खाते रहें, और महाप्रभु गंभीरा में बैठे बैठे ना तो सोए और वो रोते रहे। क्यों? क्योंकि वो राधा रानी के प्रेम की महिमा बताना चाहते सब साधकों को। वो रोते रहें, वो जगते रहें, और भक्त जो है वो सोते रहें क्या? गोविंद के प्राण ये सब नहीं सह सकेंगे। गोविंद और कुछ नहीं जानते, केवल चाहते हैं कि प्रभु की सेवा करूं, मैं समय से उनको मैं भोग लगाकर आहार दूं, और ना कोई उनका कोई दूसरा उद्देश्य ही है। जो सेवा जानता है उसको स्वाभाविक प्रश्न होता है, बच्चा बाहर गया हो,
आप सबसे पहले आप ये पूछोगे, ठीक है क्या खाया, खाने से क्या होता है। अब रोज का मेन्यू सुनाना थोड़ा होता है, लेकिन खाने पीने से माँ को तुष्टि होती है कि तुमने अच्छे से खाया, तुमने क्या खाया, किसका मतलब सब स्वस्थ है। तो उसके मूड भी उसका रिफ्लेक्ट हो जाता है कि उसका कैसा भाव है। तो गोविंद अगर चाहते हैं कि मेरा उद्देश्य केवल ये है कि प्रभु स्वस्थ रहें, प्रभु रोए नहीं, प्रभु निद्रा लें और प्रभु समय से एक प्रसाद पाए, उनका केवल ये उद्देश्य है। इसी प्रकार गोविंद सोच विचार कर कहने लगे, स्वरूप महाशय, मैं आपकी ये बातें कुछ भी नहीं समझता हूं, आप कृपा करके मेरे प्रभु को शीघ्र जगा दीजिए। कल रात्रि से ही उन्होंने जल तक नहीं लिया है और आज भी दोपहर हो गया, देखिए अब तक थोड़ा मैं जलपान भी नहीं करा सका, मुझे धिक्कार है। जो जो सेवा में है उसको लग रहा है कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं उनके लिए, आप इनको जगा दीजिए। और फिर उसने फिर वही बात कही, यदि आप लोग नहीं होते ना तो उनकी ऐसी दशा नहीं होती, आप उनकी क्यों हाँ में हाँ मिला रहे हो, उनको आप बाहर बाहर भाव से बाहर लेकर आओ, उनकी खींच। और देखिए अधिकार कितना है, अधिकार कितना है कि वो ललिता विशाखा स्वरूप दामोदर राय रामानंद को, जिनकी गोद में ठाकुर जी पड़े हुए उनको डांट रहे हैं, कितना अधिकार है। स्वरूप गोविंद की सरल बातें, अब ये वात्सल्य में जो बातें हैं सरल बातें हैं, से विचलित होकर कातर स्वर से फिर गान करने लगे। हाँ, अब उनको थोड़ा आया कि कोशिश करके देखते हैं गोविंद के हिसाब से भी कि हम कुछ उनको ऐसा सुनाएं। दोनों ने आपस में ऐसा भाव सोचा कि वो जो वो भाव है उसमें से थोड़ा वो बाहर आने का प्रयास करें। अभी ना कोई रोता हो तो उसको आप रोते रोते जाओ, रोते रोते जाओ, तो वो तो उसी में भाव में रहेगा, करुणा में ही रहेगा, वो बाहर कैसे आएगा उसमें, उसको थोड़ा ढांढस भी तो बंधाना चाहिए ना। अच्छा, तो गोविंद स्वरूप दामोदर ने फिर गान करने लगे, ये भी बहुत सुंदर गान है। देखे शाम आज या मग में, बसी नैन छवि भोरी सी, आंचर ओट करन नहीं पाई, लखत रही बन भौरी सी। अच्छा, अब ये जो पद है ये कौन से समय का उनको सुना रहे हैं कि आज मैंने ठाकुर को, पहले तो चित्र की बात उन्होंने महाप्रभु की सुनी थी, उसके हिसाब से उनको सुनाया था, उनके दुख की बात उसी में हाँ मिलाई थी। अब ये उनको सुना रहे हैं कि जब ठाकुर जी को मैंने प्रथम मिलन हुआ, जब मैंने प्रथम बार देखा, तो मैं एकदम से वो ठाकुर जी की जो छवि है ना मेरे नेत्रों में बस गई और मैंने आंचर भी नहीं कर पाई, मैं अपना आंचर घूंघट भी आगे नहीं कर पाई और मैं उनको देखती ही रही, भौरी सी। मुझे तो देखना नहीं चाहिए था इस तरह से, लेकिन मैं एकदम से बौरी बनकर उनकी तरफ देखती ही रही इस तरह से कि देखे शाम आज या मग में, कि आज मैंने रास्ते में पथ में ठाकुर जी के दर्शन किए, बसी नैन छवि भोरी सी। और वो ठाकुर जी का वो जो रूप सौंदर्य था, वो जो छवि थी, भोरी सी जो छवि थी ठाकुर जी के, वो मेरे हृदय में बस गई है। और आंचर ओट करन नहीं पाई, कि मैं अपने आंचर नहीं कर पाई, मैं अपना घूंघट नहीं कर पाई, इतनी मैं देखती रही, तो उनको देखती रही, लखत रही बन भौरी सी, कि मैं इतनी पगला गई, उन्मादित हो गई, क्योंकि ठाकुर का रूप सौंदर्य ही इतना है, ठाकुर जी का इतना रूप सौंदर्य है कि कोई भी उनको देखो, तभी तो कृष्ण नाम है जो सबको आकर्षित करे,
सबको आकर्षित करे। महाराज श्री तो बहुत अच्छा बार बार यही कहते हैं। एक तो सीधा कोई खड़ा होना, अभी कोई कमरे में ही आप प्रवेश करो तो एक कोई चित्र टेढ़ा सा जरा सा लगाओ तो आपका ध्यान सीधा उधर जाएगा कि थोड़ा उसको मैं सीधा कर दूं। कि एक तो पहले ठाकुर वैसे सुंदर तो वैसे ही हैं, और फिर त्रिभंग ललित हैं और ऊपर से वेणुनाद करते हैं। और ठाकुर जी की जो घुंघराली अलकावली हैं, उनकी चितवन जो है, उनके नेत्र जो हैं वो ऐसे हैं कि कोई भी उनकी तरफ दर्शन करे तो जो हमारे जो नेत्र हैं वो भंवरे हो जाते हैं कि ठाकुर जी के नेत्र कमल का पान करें कि चरण कमल का पान करें। अभी आप भी देखो, राधा रमन जी के रोज रोज दर्शन जब आते हैं तो आप पहले क्या देखते हो? ठाकुर जी का पहले चितवन देखते हो, तो फिर आपको अच्छा लगता है कि आज ठाकुर जी स्माइल है, आज उनके नेत्र कमल कैसे हैं, तो हमारा मन जो है भंवरा हो जाए। ठाकुर जी के चरण कमल हैं। और विशेषतः श्यामदास हकीम जी कहा करते थे, कहते ठाकुर तो वो है जो जितना कम कपड़े पहने, वस्त्र पोशाक पहने, उतना सुंदर लगे, जैसे कि हमारे राधा रमन। और बात भी सच है कि ठाकुर जी को, ठीक है, सर्दियों में भी सुंदर दिखते हैं, लेकिन जितने कम वस्त्र पहनते हैं ठाकुर जी की, उतनी श्री अंग की कांति एकदम से उठकर आती है। तो हमारे नेत्र कमल उनका वो दर्शन करें। तो क्या बोले कि उनको बौरी बनकर मैं उसके दर्शन कर रही हूं। फिर तुम हूँ देख रही सब सजनी, कहा दोष मैंने कीनो, पर तही दृष्टि अचानक वाने, बरजोरी मन हर लीनो। तो सखियों को क्या बोलती हैं कि तुम भी तो वहां थी ना, मेरी गलती ये हो गई कि मैंने आंचर की ओट नहीं करी, आंचर की ओट नहीं की कि तुम ही देख रही सब सजनी, की तुम भी वहां तब थी ना, तुम देख रही थी ना, मैंने कितना बड़ा अपराध कर दिया क्या। और परत ही दृष्टि अचानक वाने, कि उसने जैसे ही मेरे ऊपर ऐसे दृष्टि डाली, और बरजोरी मन हर लीनो, कि मेरा जो मन है ना, वो मन उसने हर लिया उसने। तो उन्होंने, अभी बात तो फिर वही बात है, रूप गोस्वामी पाद जैसे लिखते हैं, अपने ग्रंथों में लिखते हैं, महाराज भी बड़ा अच्छे से बताते हैं कि एक प्रौढ़ा जो बहू है, जो एक बड़ी वृद्ध है, वो नई ब्याहता को बोलती कि यमुना जी के पार मत जाना, वहां कज्जल की मूर्ति खड़ी है। अब देखो ना, एक आंचर की ओट नहीं ना करी बस, और इतने में उन्होंने बस। अब आप जो वृंदावन जाता है उससे पूछ के देखो, सुविधा चाहे ना हो, कितनी भी ना हो, घर जैसी सुविधा या वैसे, पर लेकिन अल्टीमेटली लगता है कि वृंदावन तो वृंदावन है, ब्रिज धाम तो ब्रिज धाम है, इसके ऊपर और कुछ भी नहीं है। कि मेन जो वहां पे है कि वो ठाकुर जी की भूमि है, वहां जहां उन्होंने विलास किया है। तो अभी कह रही है कि भरजोरी मन हर लीनो। फिर अब तुम देह बताए दया कर, कहाँ रहत वे नटनागर, दूनी दूर होए तो हूँ मैं, देखूंगी निश्चय जाकर। कि अब तुम्हें मेरी स्थिति पता है ना, कि मेरा क्या स्थिति हो रही है, अब तुम मुझे दया करके बताओ वो कौन था, वो कहाँ रहता है, वो कहाँ रहत वो नट नागर। नाम भी ऐसा नाम लिया, नट नागर। अब जैसे नट आते हैं, कभी रस्सी पे कूद के वहां गए, वहां से उन्होंने वो पकड़ी होती है, लाठी पकड़ी होती, कभी इधर से इधर गए, नट नागर क्यों बोला? क्योंकि
सौंदर्य में ऐसे हैं और ठाकुर जी कभी सीधे चलते ही नहीं है, नट की तरह चलते हैं, नृत्य करते हुए चलते हैं। तो वो एकदम से मन किसी का भी आकर्षित कर सकते हैं कि मुझे वो कहाँ रहते हैं आप बताओ, और चाहे मैं दूनी दूर होऊं मैं फिर भी जाकर उनको मिलकर आऊंगी कि वो कहाँ है। फिर जीवन जौवन और चातुरी बिन प्रीतम के वृथा सभी, मदनवान सो विकल होए मैं, काहू विद जी रही अब ही। तो वो फिर वो कहती हैं, प्रिया जी के भाव से स्वरूप दामोदर गा रहे हैं कि मेरे जीवन जो मेरा आज जीने का इतनी मैं बड़ी हो गई, जौवन मेरा और चातुरी कि मैं चतुर हूं, मेरे जो गुण हैं सारे के सारे बिन प्रीतम के वृथा स्वभी। वो अगर मुझे ठाकुर ने स्वीकार नहीं किया तो वो सारे के सारे फजूल हैं। अब आप देखो ना, कोई बहुत सुंदर हो, बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छे स्वभाव वाली हो, लेकिन उसको पति ही ना चाहता हो, तो उसके गुण किस काम के? वो तो वृथा हो गए ना। अब वृथा हो गई ना। अब जैसे चंपा में कहते हैं तीव्र सुगंध होती है, ठाकुर जी को अर्पण नहीं होता, तो वो कहती कि मेरा तो जीना ही व्यर्थ हो गया। क्यों? क्योंकि मुझे किसी ने, ठाकुर जी ने स्वीकार ही नहीं किया। तो वो भी यही कह रही हैं प्रिया जी, जीवन जौवन और चातुरी बिन प्रीतम के वृथा सभी, और मदनवान सो विकल होए मैं। ये मदन ठाकुर जी मदन मोहन है। हम कामदेव को मदन बोलते हैं, लेकिन मदन को भी जो मोहित करने वाले हैं ये ठाकुर जी हो सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण। तो मदन वान, उस मदन, उसने जो मुझे वाण चलाया है, उससे मैं इतनी विकल हो रही हूं कि मुझे लग रहा है कि मैं जी भी नहीं पाऊंगी। बढ़त एक पग प्रेम पंथ में, लखी मोए सब नर नारी, लाज ही गई रसातल मोही, माही हियो कठिन भयो भारी। तो क्या कहती हैं कि बढ़त एक पग प्रथ में। अभी आप देखो तो सिर्फ उन्होंने ठाकुर जी के दर्शन ही मात्र तो किए हैं कि आंचर ओट ना कर पाई। अब जो हमने पहले पंक्ति पढ़ी वो क्या था? देखे शाम आज या मग में, केवल देखा भर, बसी नैन छवि भोरी सी, कि वो मेरे हृदय में बस गई। आंचर ओट करन ना पाई, लखत रही बन बौरी सी, कि मैं बौरी सी बन के उनको देख रही हूं, केवल देखा मात्र है। और ठाकुर आप सच मानिए, या आंखों के रास्ते से प्रवेश करते हैं या कानों के रास्ते से प्रवेश करते हैं, सबसे पहले यही दर्शन और श्रवण। श्रवण इंद्रिय, अधिकतर श्रवण। क्यों? श्रवण, दर्शन भी अच्छे हैं, लेकिन श्रवण से हमें उनके गुण, कैरेक्टरिस्टिक्स, जब हम किसी को प्रेम कैसे करते हैं, दर्शन से तो हमें वैसे हमें प्रेम करेंगे, लेकिन हम किसी के गुण बहुत अच्छे लगे ना, कि वो फला हमें वो बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा है, उसने ऐसे कहा, उसने ऐसे कहा, क्या उसके बारे में तुमने सुना तो तुमने कहा ना। तो किसी के गुण श्रवण, तो ठाकुर हमारे हृदय में श्रवण इंद्रिय से अधिक आते हैं। तो उन्होंने ये कह रही हैं कि मदन वान सो विकल होए मैं, केवल देखने मात्र से मदन वान से मैं इतनी विकल हो गई, काहि विधि जी रही अब ही, कि वो वाण से मैं मर क्यों नहीं गई। लेकिन अब ठाकुर जी का वाण तो ऐसा है, कटाक्ष चलाते हैं, वो तो अजगर से भी तुम्हें इतनी विपदाओं से बचा लेंगे, लेकिन तुम्हें भजन के लिए स्वस्थ रखेंगे, क्योंकि उनको पता है कि इसको मैंने इतना रखना है कि विरहा इसको मैंने देना है।
कालिया से बचा लेंगे, तुम्हें और गोवर्धन के वहां से बचा लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, क्योंकि कटाक्षों से उन्होंने मारना है अपने विरह की। महाराज श्री भी यही बोलते हैं कि कोई, सबको दुख है, लेकिन तुम ऐसा क्यों करते हो, इस दुख में दुखी क्यों होते हो, इस दुख में दुखी क्यों होते हो, तुम सबसे बड़ा दुख पाल लो तो बाकी सारे के सारे छोटे हो जाएंगे, है ना। अभी कोई छोटी छोटी चिंताओं में हम, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, लेकिन एक बड़ी चिंता मोल ले लो। वो कौन सी है कि ठाकुर जी नहीं हमें मिल रहे, हम क्या करें, हम इस रास्ते पे चल गए हैं, अभी हमारे पास पिछला रास्ता तो है नहीं है, वो खो गया है। अब बड़ी चिंता पालो, बड़ा दुख पालो, ठाकुर के विरह का दुख पालो कि हमें प्रिया जी हमारे ऊपर कब कृपा करेंगी। कहीं नरोत्तम ठाकुर प्रार्थना में हमें कोई छोटे छोटे दुख नजर आ रहे हैं, बड़े बड़े आ रहे हैं, और इतना वो बड़े दुख में कोई छोटा बचा ही नहीं है। इसलिए एक साधक को भी चाहिए, भक्त को भी चाहिए, बड़ा दुख पालो कि मुझसे भजन नहीं हो रहा है। छोटे छोटे उसको दुख नजर ही नहीं आएंगे, फिर तुम्हारी प्रवृत्ति, क्योंकि दुख तो रहने ही रहने हैं। अब जगत तो संसार तो दावा नल है ही है, इसमें कौन, किसने कहा है कि दुख नहीं, कोई अजर अमर नहीं होने आया, शरीर हमारा परफेक्ट नहीं है, उम्र के साथ सब चीजें ढल रही हैं, ये दुख तो आने ही आने हैं। सब कुछ जिंदगी में, जीवन में गुडी गुडी नहीं होता है, सब अच्छी अच्छी रास्ते नहीं, फूलों का जैसे बोलते हैं ना, बेड ऑफ रोजेस जैसे वाली बात, ये कहावतें ही हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इसलिए बड़ा दुख पालो कृष्ण प्रेम का, कृष्ण विरह का। मदनवान सो विकल होए, मैं क्यों जी रही हूं मैं, और बढ़त एक पग प्रेम पंथ में, लखी मोए सब नर नारी। मुझे सब नर नारी देख रहे हैं कि मेरे मेरे व्यवहार में ही सब कुछ बदल गया है, ना मेरे से खाया जा रहा है, ना मेरे से पिया जा रहा है। अभी महाप्रभु का सबको समझ आ ही रहा है ना कि वो किसी विरह में किसी चीज से आहत है, दुखी है, उनका प्रेम भी तो सबको नजर आ रहा है ना। तो उसी तरह से फिर क्या बोलते हैं, मांगत नैन अनेक इंद्र सो, वैनते सो पंख द्यो, निरखु श्याम मनोरथ चढ़ के, यद्यपि लाख बर जे को। तो क्या बोला, मांगत नैन अनेक इंद्र सो, जो इंद्र है ना उसके सहस्त्र करोड़ों उसके नेत्र हैं। इंद्र के ऐसा कहा जाता है, अहल्या जी के श्राप के पश्चात उनके नेत्र दे दिए गए थे, उनके नेत्र हो गए थे बहुत सारे। तो वो कह रही कि मैं ठाकुर जी को ऐसा दर्शन करना चाहती हूँ कि मेरा दो नेत्र से मन नहीं भरा। मांगत नैन अनेक इंद्र सो, वैनते सो पंख दो। वैनते किसको बोलते हैं, गरुड़ को बोलते हैं। गरुड़ का नाम है क्योंकि गरुड़ की माता जी का नाम विनता है, तो विनता के पुत्र को वैनते बोलते हैं। तो वैनते गरुड़ का नाम है। तो वो चाहती कि मुझे इतना गरुड़ के ऐसे सुंदर पंख मिल जाए, और मेरे को इंद्र से मेरे को नेत्र मिल जाए, सहस्त्रों करोड़ों नेत्र मिल जाए। तो मैं क्या करूं, निरखूं श्याम, मैं शाम का मन भर के, हृदय भर के मैं उनके दर्शन करूं। कहां पे, कैसे, मनोरथ चढ़कर। कितना सुंदर शब्द है मनोरथ। मनोरथ हम कहते हैं ना, हमारे जो मन में होता है वो रथ पे चढ़ गया जैसे, तो वो मनोरथ हमारा पूरा पूर्ण हो गया, है ना। मनोरथ कि मन में कोई ऐसी बात आ जाती, जैसे राधा वल्लभी भी बहुत मनोरथ करते हैं, राधा वल्लभी उनका ब्याहुला करते हैं कि मन की बात पूर्ण हो जाए। तो राधा रमन जी का भी किया जा सकता है, हमारे ठाकुर का भी महाराज श्री ने अपनी सेवा में एक बार किया। राधा कृष्ण जो गोवत्स महाराज है वो आए थे, तो एक बार बहुत सुंदर उनका हुआ था। एक बार सर्दियों में सेवा थी, तो राधा रमन जी का सबको बहुत आनंद आया, क्योंकि राधा वल्लभ भी तो बहुत बार होता है। तो राधा रमन जी का भी ब्याह दूल्हे सरकार बने और बहुत सुंदर ब्याह हुआ उनका।
तो उन्होंने कहा मनोरथ, ये मनोरथ होता है। और इनका प्रिया जी का मनोरथ क्या है कि वो मन के रथ पर चढ़ के वहां पहुंचना चाहती हैं, इतने नेत्र लेकर और इतना वो पंख लेकर जितने भी दूर रहते हैं। तो उनको लगता है, और क्या कहते, यद्यपि लाख बरजे को, कि मुझे कोई चाहे कितना मर्जी रोके बरजे कि नहीं तूने ये काम करना, लेकिन मुझे बस करना ही करना है। क्या? दर्शन करने हैं, ठाकुर जी के दर्शन करने हैं। क्योंकि मैं बस जब से मैंने देखा है, अब मेरा मन उनको, अभी हमारे में ऐसा ललक आती है क्या वृंदावन जाने की, राधा रमन जी के दर्शन करने की? आती है, आनी चाहिए। अब देखो ना, हम भी कभी सोचे कि हम मनोरथ करें, ऐसा करें मनोरथ, कि मनोरथ भी ऐसे होने चाहिए। लोग करते हैं, अच्छा ये हो जाएगा तो ये करेंगे, नहीं, हम ये मनोरथ करें कि ठाकुर जी ये मनोरथ करें कि हमें वृंदावन वास प्राप्ति हो, वृंदावन वास प्राप्ति हो। तो ऐसा मनोरथ करना चाहिए कि जो पॉजिटिव और पॉजिटिव हो, हमारे जीवन के लिए पॉजिटिविटी ही लेकर आए। अब स्वरूप के पहले गान से महाप्रभु भावावेश में तो मूर्छित हो गए थे जब ही गोविंद जी खींचे। इस गान से पुनः धीरे धीरे चेतना होने लगी। क्यों? क्योंकि उनको लगा कि अब मैं दर्शन के लिए फिर से जाऊंगी। वो भाव उनमें वो जागृत होने लगा, चेतना होने लगी। तो पूर्ण चेतना प्राप्त होते ही प्रभु स्वरूप के मुख की ओर देखकर कुछ मंद मंद हंसकर कहने लगे, तुम जब गान करते हो ना स्वरूप, तब मुझे यही प्रतीत होता है कि ये मैं गंभीरा में नहीं हूं, ये वृंदावन है और ये साक्षात ब्रिज मूर्तिमती ब्रिज लीला ही है कि वृंदावन। अब वो राधा भाव में है, क्योंकि उन्होंने गाया ही पद राधा भाव में है, राधा रानी का ही भाव गाया है। और प्रभु अपने आप को हंस के वो बता रहे हैं, जितना श्रवण करता हूं उतनी ही अधिक सुनने की लालसा और बढ़ती रहती है। और ये स्वाभाविक है, साधक जितना भजन करता है उतनी उसकी पिपासा लालसा बढ़ती है। आपको कभी लगता है कि आज हमने बहुत सेवा कर ली, आज हमने बहुत भजन कर लिया, कल थोड़ा कम करेंगे? किसी को लगता हो तो बताना। लेकिन हमेशा मुझे तो यही लगता है कि आज मैं कुछ नहीं कर पाई, कल मैं थोड़ा अच्छे से भजन सेवा करूंगी। क्यों? क्योंकि जितनी पिपासा उतना आस्वादन, जितना आस्वादन उतनी पिपासा। क्योंकि प्रेम का जो स्वभाव है वो अतृप्ति है, और हमारा ठाकुर जी से, प्रियालाल जी से प्रेम है। अच्छा, तो जब उन्होंने कहा कि जितना मैं श्रवण करता हूं उतनी ही अधिक सुनने की और लालसा बढ़ती जाती है, किसी प्रकार से कानों की पिपासा जो है वो नहीं मिटती है। गोविंद दास ने नेत्रों के इंगित से, जैसे ही प्रभु ने एक सेंटेंस ये बोला और थोड़े से हंस के बात करी, गोविंद जी ने तो बिल्कुल बोल दिया, अब बस, अब कोई कुछ नहीं गाएगा, अब ठाकुर जी को इसी मूड में रहने दो, यहीं पे विश्राम कर दो। गोविंद दास जी ने नेत्रों से, इंगित से स्वरूप को एकदम से सचेत कर दिया कि अभी थोड़े से स्टेबल लग रहे हैं, कि जिसमें अब वे और कोई गान नहीं होना चाहिए। अतएव प्रभु के आदेश करने पर भी प्रभु कहते रहे कि स्वरूप कुछ सुनाओ ना, कुछ सुनाओ ना। लेकिन अभी ये उनकी डांट थी, स्वरूप चुप थे कि अभी मुझे कुछ नहीं गाना है। आदेश करने पर भी उस समय स्वरूप ने उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया, क्योंकि गोविंद उनकी सेवा कर पाए और सबको प्रसन्नता हो। क्योंकि दोपहर के बाद का समय हो गया, प्रभु ने रात से जल तक भी नहीं लिया। रामानंद कहने लगे, गोविंद, जब तक प्रभु का प्रसाद प्राप्त ना होगा तब तक हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे, कि तुम्हें यह ना लगे कि हम महाप्रभु के भाव को बदल देंगे, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए हम यहीं बैठे हैं। और गोविंद ने पहले ही से प्रभु की सेवा का सब प्रबंध ठीक करके रखा था। यही होता है आंख का इशारा समझे कोई, आंख का कोई इशारा समझे। तो प्रभु ने प्रिय पार्षदों के सहित श्री कृष्ण संकीर्तन कर
भगवान का प्रसाद अन्न भोजन किया। प्रभु के प्रिय पार्षदों के सहित उन्होंने सबसे पहले कृष्ण संकीर्तन नाम किया और फिर प्रसाद पाया। और सबके अंत में गोविंद, जिन्होंने सबकी सेवा, जिनको सबकी फिक्र थी, जिसकी सबकी चिंता थी, उन्होंने अंत में गोविंद प्रभु का शेष जो उच्छिष्ट था वो रोज लिया करते थे। उच्छिष्ट शेष प्रसाद पाकर वो परम आनंदित हुए। उनको बहुत प्रसन्नता हुई कि प्रभु ने प्रसाद पाया। भोजन के अनंतर रामानंद ने प्रभु से प्रार्थना की, हे दयामय, अब आप किंचित विश्राम कीजिए, क्योंकि उनको पता है रात्रि 3:30 तो वो स्नान करने गए हैं वहां पर। पूरी रात्रि नहीं सोए। श्रीमुख देखो ना कैसा क्लांत हो रहा है। क्लांत मतलब क्लांत जैसे कि एकदम से उतरा हुआ चेहरा, जैसे रोते 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 एकदम से कैसे नेत्र जैसे हो गए हैं। प्रभु कहने लगे, मेरे विश्राम का भार तो तुम लोगों पर है। जब मैं आप लोगों से सुनता हूँ, आप लोग कथा सुनाते हो, तो मेरा विश्राम हो जाता है। तुम्हारे ऊपर ही सारा भार है, तुम लोगों का परिश्रम, तुम कितना सोच समझ के मेरा ध्यान रखते हो, तुम्हारा परिश्रम ही मेरा विश्राम है। जब तक तुम लोग मुझे श्री कृष्ण कथा सुनाते रहते हो, तभी तक मुझे आराम विश्राम सब कुछ है। इसके अतिरिक्त किंचित भी शांति नहीं मिलती है। रामानंद कहने लगे, प्रभु आपकी लीला का रहस्य आप ही जाने, हम लोग तो कुछ भी नहीं समझते। प्रभु ने कहा, राम राय, श्री कृष्ण कर्णामृत ग्रंथ के सुधा रस का आस्वादन तो तुमने किया ही है। राय रामानंद को बोल रहे हैं, कृष्ण कर्णामृत ग्रंथ जो लीला शुकबिल मंगल ने जो लिखा था और महाप्रभु उसकी प्रति हाथ से करके ले आए थे। जब वो दक्षिण की तरफ गए थे तो उन्होंने कहा और कि आज तुम ऐसा करो, तुम्हारे मुख से उसको श्रवण करने की बड़ी प्रबल लालसा है। उसमें से आज कुछ कृष्ण कथा श्रवण कराकर मुझे विश्राम दो, कि मैं विश्राम करना चाहता हूं, लेकिन तुम मुझे कुछ अच्छा सा उसमें से कुछ श्लोक कुछ सुनाओ। रामानंद ने कहा, जी प्रभु, आपकी कृपा से ये ग्रंथ भली प्रकार से इस दास के दृष्टि गोचर हुआ है। श्री कृष्ण माधुर्य की जैसी सुधा निधि इस ग्रंथ में है, वैसी अन्य किसी ग्रंथ में प्रतीत नहीं होती। ये सब आप ही का मेरे ऊपर कृपा है, अनुग्रह है। इस ग्रंथकार ने तो मानो मदन मनोहर श्री श्याम सुंदर के लीला माधुर्य सिंधु में मग्न होकर माधुर्य रत्नों का इस ग्रंथ में संग्रह किया है। ऐसा मधुर उज्जवल ग्रंथ और कोई भी कभी देखने को नहीं मिला है। तो यहाँ हम विश्राम करते हैं। प्रभु ने प्रसाद पा लिया, उनके पार्षद ने प्रसाद पा लिया, तो प्रभु थोड़ा विश्रमित हैं और विश्राम करते करते वो जो आगे सुनेंगे वो श्री कृष्ण कर्णामृत ग्रंथ के श्लोक हैं और वो कैसे हैं, ठाकुर जी के माधुर्य के ऊपर हैं, उनके गुणों के ऊपर हैं। वो जैसे जैसे श्रवण करेंगे हम उनके साथ, कोई पदावली आ रही है, कोई श्लोक आ रहे हैं, और जैसे जैसे आएंगे। और ये लीला शुकबिल मंगल जो है, उनकी कथा शायद सबको पता हो, बहुत सुंदर कथा है। और उन्होंने वृंदावन आकर ही इस ग्रंथ को लिखा। और महाप्रभु कुछ ही ग्रंथ, एक तो भागवत तो श्री सुनते ही थे, गोपी गीत का पाठ तो किया ही करते थे, लेकिन चंडीदास और विद्यापति के पदावली भी श्रवण किया करते थे, और गीत गोविंद जयदेव जी का, और लीला शुक बिल मंगल का वो ये कृष्ण कर्णामृत उनसे श्रवण किया करते थे। तो जो कितने वो इम्पोर्टेंट ग्रंथ होंगे जिनका आस्वादन महाप्रभु ने किया, और वो कितने इंपॉर्टेंट हैं, और ये समय से हमें उनका आस्वादन करना चाहिए, और उनके बारे में जो कणिका कणिका हम अपनी बुद्धि से समझ पाएंगे तो उसका हम कहेंगे। और इसमें एक और भी बात है कि आप देखिए, ये लिखा गया तो कहीं 12वीं-13वीं शताब्दी में लिखा गया। महाप्रभु के भी आने से 300 साल पहले ये ग्रंथ लिखा गया। लेकिन श्री गोपाल भट्ट जी ने इसके ऊपर कृष्ण वल्लभा नामक टीका की है। फिर
कृष्णदास कविराज जी ने भी सारंग रंगदा टीका इसके ऊपर करी है। फिर उसके पश्चात चैतन्य दास जी जो हुए कवि कर्णपुर के भाई, हाँ, जिन्होंने कवि कर्णपुर, जिन्होंने गौर गणेश दीपिका राधा लिखी है, गौर गणेश दीपिका, उन्होंने सुबोधनी जी में इसका किया है, सारा का सारा टीका करी है। तो अब आप ये सोचो कि इतने इतने धुरंधर जो पार्षद हैं, अगर उन्होंने इनके ऊपर गोपाल भट्ट जी ने टीका की तो उनको ये ग्रंथ कितना मूल्यवान लगा होगा, और उसका पठन हम लोगों के लिए कितना आवश्यक है, या उसका आस्वादन, और ये कितना, ये पीएचडी लेवल, जैसे हम गीत गोविंद है, उसका आस्वादन गुरु आज्ञा के बिना नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी अगर स्थिति पहुंची है तो हमें वैसे उसी हिसाब से करना चाहिए, किसी गुरु आश्रय में किसी से समझकर उसका करना चाहिए। तो उसी तरह से ये भी जो कृष्ण कर्णामृत ग्रंथ भी है, वो भी बहुत एक हाई लेवल ग्रंथ है, जिसको गौर हरि गंभीरा में निवृत्त निकुंज में सुन रहे हैं। उसमें कैसी रूप माधुरिका ठाकुर जी का वर्णन है, जो श्लोक उनको जैसे अगली बार सुनाएंगे राय रामानंद जी, धीरे धीरे कैसे गंभीरा लीला बढ़ेगी, उसका फिर हम आस्वादन अगली बार में करेंगे। तो हम अब बस यहीं विश्राम करते हैं। राधे श्याम जी, राधे श्याम।